today's lecture we will discuss about the leaf. तो ऑलरेडी हम रूट एंड स्टेम खत्म कर चुके हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें डिस्कस करना है एंजियोस्पर्म्स का, दैट इज लीफ. तो लीफ है जो दैट इज, एक तो देखो ये लीफ बनाया मैंने, दिस इज लीफ. ये जो लीफ है बेटे ये उसका हो गया स्टेम, और यहां से एराइज हुआ ये लीफ. तो लीफ है जो वो लेटरल अपेंडेज हो गया, लेटरल अपेंडेज हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है. एंड मोस्टली क्या होता है, फ्लैट होता है, मोस्टली फ्लैट होता है, नॉट ऑलवेज फ्लैट. फ्लैट कईयों में सिलिंड्रिकल भी होते हैं. तो लीफ है जो ये हो गया लेटरल हो गया, ग्रीन हो गया, फ्लैट अपेंडेज हो गया. जो स्टेम के किस पार्ट से राइज होता है, इट राइजेस फ्रॉम द नोड, नोड से राइज होता है. एंड इन द एक्सिल, ये एक्सिल है, एक्सिल में क्या प्रेजेंट है, इन इट्स एक्सिल देयर इज प्रेजेंट एक्सिलरी बड. ये जो एक्सिलरी बड है लेटर ऑन इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू लेटरल ब्रांच. इसी से लेटरल ब्रांच बननी है. तो देखो बच्चों मैं दिखाती हूँ आपको लीफ. तो ये देख रहे हो आप, ये वाला पॉइंट, ठीक है. ये देखो ये ऊपर ये जो टिप है, दिस इज ए शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है इसी से, इसको हम टर्मिनल बड भी बोल देते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम भी बोल देते हैं, इसके अंदर होता है. तो यहां से क्या बना, लीफ. अब ये जो लीफ है इसमें देखो ये लीफ हो गया, ठीक, और ये हो गया स्टेम, और ये क्या है इसका एक्सिल. एक्सिल में यहाँ पे आपको बड दिख रही होगी बड़े आराम से, ये देखो, ये देखो एक्सिल में पड़ी है बड, एंड दिस बड इज नोन एज एक्सिलरी बड. सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो आप बड, बड़े आराम से देख सकते हो बड, ये पड़ी है बड, दिस इज एक्सिलरी बड. तो जो एक्सिलरी बड है इससे नई ब्रांच बनेगी. अब ये जो लीफ है जहाँ से एराइज हो रहा है, यहाँ से एराइज हुआ, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड. अब इसमें ये हम पीपल के लीव्स है जो वो देख रहे हैं, तो ग्रीन है, फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, एंड इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना. हालांकि समटाइम्स हम जब मॉडिफिकेशंस करेंगे तो हम बोलेंगे कि लीव्स है जो दे मे गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस आल्सो, बट मेन फंक्शन इनका हो गया फोटोसिंथेसिस का. एंड अब ये जो लीफ है दैट इज, इनका अरेंजमेंट देखो बेटे, ये जो लीव्स है ना इनका अरेंजमेंट देखो. तो ये जो अरेंजमेंट वाइज इनका अरेंजमेंट, ये देखो ये बहुत सारी ब्रांचेस है ना, ये बहुत सारी ब्रांचेस है. तो जो यंगेस्ट लीव्स होते हैं, और किसी में दिखाती हूँ मैं तुम्हें, इसमें नहीं पता चलेगा आपको. ये देखो इसमें देखो ये बड़ा क्लियर है. ये जो छोटा लीफ है दिस इज यंग लीफ. ये जो यंग लीफ है ये एपेक्स पे है, और जो ओल्डेस्ट लीफ है वो बेस पे है. तो क्या बोल रहा था हमने इस अरेंजमेंट को, व्हेन ओल्डेस्ट थिंग इज एट द बेस एंड यंगेस्ट थिंग है जो दैट इज एट एपेक्स, दैट इज एक्रोपिटल. तो लीव्स है जो दे आर प्रेजेंट इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर. तो देखो जो लीफ है हमने लिखा दैट इज लीफ है जो इट इज क्या है, ये लेटरल generally flat structure which is born on the stem. It develops at the node, it develops at the node, and it bears bud in the axil, and this bud is called axillary bud. Axillary bud develops into lateral branch. Leaf है जो it arises from shoot apical meristem. तो शूट एपिकल मेरिस्टेम है जो वो शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज एक्रोपिटल एंड फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस. अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने इसमें करनी है बेटे. तो देखो ये जो लीफ है इसमें आपको बड़ी क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाली जो सरफेस है वो क्या है, शाइनिंग सरफेस है, डार्क ग्रीन है और शाइनिंग सरफेस है. और ये वाली जो सरफेस है ये क्या है, लाइट ग्रीन है एंड कंपैरेटिवली लेस शाइनिंग है, रफ सरफेस है ये. तो ये जो सरफेस है जो क्या है दैट इज डार्क ग्रीन है, शाइनिंग है, इस सरफेस को हम बोलते हैं
अपर सरफेस और एडेक्सियल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। और ये जो नीचे वाली सरफेस है विच इज लेस ग्रीन एंड इज रफ, शाइनिंग नहीं है इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं लोअर सरफेस और एडेक्सियल सरफेस और इट इज डॉर्सल सरफेस। ठीक है, दिस इज अपर सरफेस और एडेक्सियल सरफेस और क्या है वेंट्रल सरफेस। दिस इज लोअर सरफेस, एबैक्सियल सरफेस और इट इज डॉर्सल सरफेस। तो मोस्ट ऑफ द लीव्स जो डाइकॉट लीव्स होते हैं उसमें अपर एंड लोअर सरफेस है जो वो डिस्टिंग्विशेबल होती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक डॉर्सल सरफेस हो गई, ये वेंट्रल सरफेस हो गई, तो हम इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अगर आप ग्रासेस वगैरह में आपने देखे होंगे कि जो ग्रास का लीफ है उसकी अपर एंड लोअर सरफेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ग्रासेस क्या है, मोनोकॉट। तो मोनोकॉट लीफ है जो उसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस है जो दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, इसलिए हम उस लीफ को क्या बोलते हैं कि दोनों सरफेस क्या है सेम, उनको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स। ठीक है, तो ये हो गया डॉर्सी वेंट्रल लीव्स और दूसरे क्या होते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स। तो लीव्स है जो डिपेंडिंग अपॉन द दैट इज कैरेक्टर सर्फेस, लीव्स है जो दो टाइप की हैं। लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। लीव्स है जो दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है, एक है हमारे पास डॉर्सी वेंट्रल लीफ, या इसको हम बोलेंगे बाईफेशियल लीफ, दो फेसेस हैं इसके, इसको हम बोलेंगे बाईफेशियल लीफ। किसके लीव्स, फॉर एग्जाम्पल डाइकॉट लीव्स। और जो दूसरे है उसको हम बोलेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ, या एक ही सरफेस है कोई डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफेशियल लीफ। जो यूनिफेशियल लीफ है किसके हैं, मोनोकॉट के लीव्स हैं जो वो यूनिफेशियल होते हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ है उस केस में दो सरफेस है, एक है अपर सरफेस या इसको हम बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस, या इसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। दूसरी है लोअर सरफेस या एबैक्सियल सरफेस या डॉर्सल सरफेस। तो इसलिए डॉर्सल एंड वेंट्रल क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो हमने इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोला। फॉर एग्जाम्पल डाइकॉट लीफ। तो अपर सरफेस है जो वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, शाइनिंग है, और लोअर सरफेस है जो वो लाइट ग्रीन है और उसमें शाइनिंग है जो वो नहीं होगी। एंड देन नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने करने हैं पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल लीफ। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल लीफ। तो टिपिकल लीफ है जो हमने अभी ऊपर डायग्राम बनाई है उसके पार्ट्स देखो। एक टिपिकल लीफ के तीन पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ये पार्ट, इसको मतलब वो हिस्सा जिसके साथ ये अटैच्ड है विद द स्टेम, इस हिस्से को हम बोलते हैं लीफ बेस। दिस इज लीफ बेस, या हम इसको बोलते हैं हाइपोपोडियम। हाइपो मतलब लोअर, पोडियम मतलब स्टेम एक्सिस। और फिर ये सिलिंड्रिकल एक्सिस आ गई। दिस सिलिंड्रिकल एक्सिस इज नोन एज पिटियोल। क्या बोलते हैं इसको, पिटियोल। या फिर मिडिल वाला पोर्शन है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, मीजोपोडियम। और फिर ये आ गया एक्सपोज्ड पार्ट विच इज नोन एज लैमिना, विच इज नोन एज लैमिना और लीफ ब्लेड। या फिर इसको, ये अपर मोस्ट पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एपिपोडियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तीन पार्ट्स में से। तीन पार्ट्स हैं लीफ के, कौन कौन से हैं। लोअर मोस्ट है दैट इज लीफ बेस, लीफ बेस और हाइपोपोडियम। तो लीफ बेस है जो वो पार्ट हो गया विच अटैचेस द लीफ विद द नोड ऑफ द स्टेम। फिर हो गया पिटियोल, दैट इज मिडल पार्ट है, तो हमने लिख दिया इसको मीजोपोडियम। फिर हो गया लैमिना, एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट है, मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लैमिना को अपर मोस्ट पार्ट है तो हमने बोला एपिपोडियम।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद लीफ बेस। तो लीफ बेस है जो हाइपोपोडियम हमने इसको बोला, दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ विच अटैचेज द लीफ विद नोड ऑफ द स्टेम। अब लीफ के बेस में जैसे मैंने बच्चे आपको दिखाया था अभी कि एक तो इन सम केसेस देखो लीफ के बड में लीफ के एक्सिल में क्या पड़ी हुई है, एक्सिलरी बड पड़ी हुई है, ये है एक्सिलरी बड। तो लीफ के जो बेस में है इसके एक्सिल में क्या प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड, और वो जो एक्सिलरी बड है ये लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लेटरल ब्रांच। इसके अलावा कई केसेस में क्या होता है, देखो जैसे ये हम बना देते हैं लीफ, दिस इज लीफ। तो लीफ के बच्चे बेस पे ना यहाँ पे बहुत छोटी छोटी दो स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर्स होती है। ये जो स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर्स है विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ, दिस इज नोन एज स्टिप्यूल, दिस इज नोन एज स्टिप्यूल। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो बहुत छोटी बहुत ही बारीक वाले ये वाले हैं, दिस इज स्टिप्यूल। तो ये लीफ का बेस हो गया और लीफ के बेस पे यहाँ पे ये दो छोटी छोटी सी लीफी स्ट्रक्चर्स है जिसको हम बोल रहे हैं स्टिप्यूल। अगर लीफ के पास स्टिप्यूल है, लीफ विद स्टिप्यूल्स, विद स्टिप्यूल्स हम उस लीफ को बोलेंगे स्टिप्यूलेट। एंड लीफ विदाउट, जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट ही हो, विदाउट स्टिप्यूल्स भी लीफ होते हैं, उसको हम बोलेंगे एक्स स्टिप्यूलेट। अब बच्चे ये जो मैंने आपको दिखाया ना स्टिप्यूल्स वाला, ये वाली चीज जो मैंने दिखाई है आपको, ये वाली चीज स्टिप्यूल्स जो दिखाई है, ये प्लांट है हिबिस्कस का, चाइना रोज का ये प्लांट है। तो मॉर्फोलॉजी में बड़ी जगह पे हिबिस्कस की एग्जांपल आएगी ही आएगी, फ्लावर भी हम करेंगे। तो स्टिप्यूलेट लीफ है जो, इसकी एग्जांपल क्या हो गई, इसकी एग्जांपल हो गई हिबिस्कस। इसका फ्लावर भी दिखाऊंगी आपको मैं। तो स्टिप्यूल्स हो गई, एक तो स्ट्रक्चर होगी लीफ के बेस में पड़ी हुई है एक्सिलरी बड, दूसरी स्ट्रक्चर होगी लीफ के बेस पे पड़ी हुई है दो लीफी स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। तो लीफ हो गया स्टिप्यूलेट या एक्स स्टिप्यूलेट। इसके अलावा कि लीफ का जो बेस है ना, समटाइम्स लीफ बेस में गेट स्वोलन। तो देखो कैसे स्वोलन हो जाता है लीफ का बेस, ये लीफ हो गया, ये स्टेम हो गया, ये उसका लीफ हो गया, और ये बेस क्या हो गया, स्वोलन हो गया। ठीक है, लीफ का बेस है जो इट गेट स्वोलन। तो ये जो स्वोलन लीफ बेस है इसको हम बोलते हैं पल्विनस, पल्विनस। ये देखो मैं दिखाऊं आपको, ये देख रहे हो बच्चे, ये देखो स्वोलन है ना लीफ बेस, है ना। तो ये जो स्वोलन लीफ बेस है, ये देखो ये स्वोलन है। तो ये जो स्वोलन लीफ बेस है इसको हम बोलते हैं पल्विनस। तो स्वोलन, अब थर्ड जो मॉडिफिकेशन है वो क्या हुई, लीफ बेस मे गेट स्वोलन and swollen leaf base is known as pulvinus। और पल्विनस है जो, दिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी। वैसे होती है लेग्यूमिनोसी, सुनी होगी आपने फैमिली लेग्यूमिनोसी, पी फैमिली भी लिख सकते हो आप इसको, पी फैमिली, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा समटाइम्स ये देखो ये बच्चे देख रहे हो, ये लीफ है ना, दिस इज लीफ। तो आपको लगता है कि ये क्या है, दिस इज लीफ बेस। तो अब अगर हम इसको ऐसे खोल लेंगे ना, तो लीफ बेस है, देखो इसने एनसर्कल किया हुआ है किसको, स्टेम को, ये देखो है ना, इट एनसर्कल्स द स्टेम। तो समटाइम्स लीफ बेस है जो, इट में आल्सो एनसर्कल द स्टेम, एनसर्कल्स स्टेम। मे बी ये कंप्लीटली एनसर्कल करे और पार्शली,
कंप्लीटली और पार्शियली। अगर बच्चे लीफ बेस है जो ये स्टेम को एनसर्कल करता है तो हम इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज द शीदिंग लीफ बेस। दिस इज नोन एज शीदिंग लीफ बेस। किसमें प्रेजेंट है? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको वीट दिखाई है, तो ग्रासेस, वीट है जो दैट इज मेंबर ऑफ ग्रासेस, ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है ये। तो जो ग्रासेस होते हैं उसमें शीदिंग लीफ बेस है जो वो प्रेजेंट होता है। तो लीफ बेस में बच्चे हमने किया, एक तो लीफ बेस है जो वो हो गया पॉइंट वेयर इट अटैचेस विद द नोड ऑफ द स्टेम। फिर हमने क्या, लीफ बेस के एक्सिल में एक्सिलरी बड है विच डेवलप्स इनटू लेटरल ब्रांच। फिर हमने क्या कि लीफ बेस है जो इसके ऊपर दो लीफी स्ट्रक्चर्स हो सकती है जिसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो लीफ हो गया स्टिप्यूलेट, अदरवाइज इट इज एक्सटिप्यूलेट। हमने हिबिस्कस का लीफ देखा विच इज स्टिप्यूलेट। फिर लीफ बेस है जो इट मे गेट स्वोलन एंड स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस। फॉर एग्जाम्पल पी फैमिली, लेग्यूमिनोसी या फिर बेसी हम करेंगे आगे जाके। एंड लीफ बेस है जो इट मे एनसर्कल द स्टेम एंड सच अ टाइप ऑफ लीफ बेस इज नोन एज शीदिंग लीफ बेस, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्रासेस। तो ये उसकी हो गई डिफरेंट टाइप की लीफ बेस की मॉडिफिकेशंस हो गई। नेक्स्ट पार्ट आ गया दैट इज पिटियोल। तो ये बच्चे ये वाला पार्ट है ना जो दैट इज सिलिंड्रिकल एक्सिस जो हमने बनाई, ये दिस सिलिंड्रिकल एक्सिस इज नोन एज पिटियोल। तो जो एक्सिस है ये वाली एक्सिस देख रहे हो, दिस इज पिटियोल। तो पिटियोल आप देख सकते हो कि पिटियोल है जो ग्रीन है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल है तो इसका काम क्या हो जाएगा कि एक तो ये लीफ लैमिना है जो जिसने फोटोसिंथेसिस करनी है, लीफ लैमिना को रेज करता है इन द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और दूसरा क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है इसमें कि जब ये फ्लेक्सिबल है तो इट फ्लटर्स इन द एयर, हवा में इजीली ये फ्लटर करता है। एंड जब फ्लटर करेगा तो ये जो लीफ का सरफेस है इसको एयर है जो वो मिलेगी, इसका टेम्परेचर एक तो नॉर्मल रहेगा और दूसरा इसका जो है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाएगा। तो जो लीफ पिटियोल है इट फ्लटर्स इन द एयर एंड जब ये फ्लटर करता है एयर में तो जब ये फ्लटर करता है एयर में तो इट फ्लटर्स इन द एयर। तो फ्रेश एयर है जो ये लीफ सरफेस के ऊपर आएगी और लीफ सरफेस के ऊपर फ्रेश एयर आके एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो इसका टेम्परेचर है जो वो मेंटेन रहेगा। तो हम कर रहे हैं पिटियोल। तो पिटियोल है जो दैट इज ग्रीन सिलिंड्रिकल एक्सिस विच एक तो raises the lamina in sunlight for photosynthesis एंड दूसरा इसने क्या काम किया, दूसरा इसने किया इट फ्लटर्स। ये फ्लेक्सिबल है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लटर्स इन द एयर, फ्लटर्स इन द एयर making the surface of lamina cool and leaf जो पिटियोल है मे बी जैसे मैंने इस केस में दिखाई बच्चे की पिटियोल है जो वो लॉन्ग है ना। तो पिटियोल है जो इट मे बी लॉन्ग और इट मे बी स्मॉल और इट मे बी एब्सेंट। अगर पिटियोल है जो वो किसी लीफ के पास वो लॉन्ग है तो हम उस लीफ को बोलेंगे पिटियोलेट लीफ, पिटियोलेट लीफ। अगर वो पिटियोल है जो वो स्मॉल है तो हम उस लीफ को बोलेंगे सबसेसाइल लीफ। और अगर पिटियोल एब्सेंट है तो हम उस लीफ को बोलेंगे सेसाइल लीफ।
तो बेस्ड अपॉन द पेटियोल लीफ में बी पेटियोलेट, इट में बी सबसिसाइल और इट में बी सेसाइल। सेसाइल मतलब पेटियोल है जो वो एब्सेंट हो गई। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या आ गया? लैमिना। तो जो लैमिना है दैट इज एक्सपेंडेड पार्ट है, ग्रीन है एंड फोटोसिंथेटिक है। ग्रीन है एंड फोटोसिंथेटिक है। बाकी मैंने आपको करवाई दिया कि लैमिना अगर डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस उनकी अलग अलग है इन केस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और अगर वो है आइसोबाइलेटरल लीफ दैट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में कोई फर्क नहीं है तो वो हो जाएगा मोनोकॉट लीफ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने करना है अबाउट द, ये चीज देख रहे हैं बेटा, है ना, ये सारी चीजें पीछे से भी दिख रही है। तो जो लीफ है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दैट इज वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट है। तो ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट है हर एक लीफ में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द विनेशन ऑफ लीफ। नेक्स्ट इज विनेशन। विनेशन ऑफ लीफ। तो विनेशन है जो वो है क्या चीज? विनेशन इज अरेंजमेंट and distribution of veins and veinlets in lamina of leaf। तो जो विनेशन है वैसे बेसिकली होती तो 3 टाइप की, 4 टाइप की विनेशन ही होती है, बट एंजियोस्पर्म्स में 2 टाइप की ही विनेशन होती है। विनेशन है जो, बाकी 2 टाइप्स में बता दूंगी आपको। विनेशन है जो वो 2 टाइप की है इन एंजियोस्पर्म्स। एक होती है रेटिकुलेट विनेशन और दूसरी होती है पैरेलल विनेशन। दूसरी होती है पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट वर्ड यहाँ जहां भी आ गया, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इस केस में रेटिकुलेट विनेशन में क्या होगा कि वेन्स एंड वेनलेट्स है जो दे फॉर्म द नेटवर्क इन द लैमिना। वेन्स एंड वेनलेट्स दे फॉर्म नेटवर्क इन द लैमिना। तो कैसे नेटवर्क बनाएंगे? देखो, नेटवर्क इन लैमिना देखो कैसे है कि ये हमने बनाया स्टेम, ये हो गया लीफ, ये बच्चे उसमें ना एक मोटी एक्सिस होगी, थिक एक्सिस है, विच इज नोन एज अ प्रिंसिपल वेन, या हम इसको बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब या प्रिंसिपल वेन। इससे निकलेंगी ये वेन्स और इसकी फर्दर क्या हो जाएगी? डिवीजन होगी और हम इनको क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज वेनलेट्स। दीज आर नोन एज वेनलेट्स। तो ये जो वेन्स है, वेनलेट्स है, इन्होंने पूरे लीफ में क्या बना दिया? नेटवर्क बना दिया। तो पहले मिडरिब है या प्रिंसिपल वेन हम इसको बोलते हैं, फिर उसकी वेन्स हो गई, फिर ये हो गई वेनलेट्स। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। ये देखो, ये देखो कितना क्लियर है ना। या इधर से देख लो, चाहे किधर से भी देख लो, कि ये सेंटर में एक मोटी एक्सिस जा रही है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वेन। फिर ये साइड्स में से जा रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेटरल वेन्स। और फिर फर्दर बिल्कुल छोटी 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 हो गई, इनको हम बोलेंगे वेनलेट्स। तो बच्चे ये जो वेन्स एंड ये सारा जो मिडरिब है, वेन्स है, वेनलेट्स है, इनके 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? एक तो देखो कि अगर हम ये मिडरिब और ये प्रिंसिपल मिडरिब और ये वेन्स और वेनलेट्स को छोड़ दे तो बाकी सारा लीफ किसका बना हुआ है? बाकी सारा लीफ बना हुआ है पैरेन्काइमा का। दैट इज वो बड़ा सॉफ्ट टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। तो ये पूरे लीफ को नेटवर्क जब बन गया इसके अंदर, तो ये पूरे लीफ को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं।
दूसरा क्या चीज है कि ये जो वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, मिडरिब है, सबके अंदर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है। तो इनका दो काम हो गए, एक तो ये प्रोवाइड करेंगे फ्रेमवर्क टू लीव, दूसरा क्या कर रहे हैं ये, दैट इज ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड फूड का। ठीक है, तो दो काम है किसके, वेन्स के, विनेशन के दो काम है। वन इज प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द लीव एंड सेकेंड क्या है, दैट इज दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड फूड, उसकी कंडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि वेन्स के अंदर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये पूरे लीफ के अंदर क्या बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। ऐसे इस पूरे लीफ में भी क्या बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। देखो ध्यान से, नेटवर्क बना हुआ है पूरे के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट विनेशन। तो रेटिकुलेट विनेशन है जो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स। बच्चे जो डाइकॉट्स है ना, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में एक्सेप्ट सम, कुछ डाइकॉट्स को छोड़ के बाकी सब में क्या होती है, रेटिकुलेट विनेशन होती है। तो कई बार आपको पूछ लेते हैं व्हाट इज द फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकॉट्स। अब फील्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि डाइकॉट, वैसे तो हमने बोला कि सीड्स के दो कॉटिलेडन्स है तो वो डाइकॉट है, बट जब आप फील्ड में खड़े हो तो सीड कहाँ से लेके आओगे, है ना। तो आपको फील्ड में खड़े होकर बताना है कि ये डाइकॉट का प्लांट ग्रो किया हुआ है या मोनोकॉट का। तो आप क्या लिखोगे, विनेशन। अगर विनेशन में वो रेटिकुलेट विनेशन है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ डाइकॉट, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, मोनोकॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है दैट इज रेटिकुलेट विनेशन जो है ये दो टाइप की होती है। एक होती है यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन, और एक होती है मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। तो यूनिकॉस्टेट, यूनि मतलब एक, अगर बच्चे मिडरिब सेंटर में जो प्रिंसिपल वेन है वो एक ही है ना, तो हम इसको बोलेंगे यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। तो इफ नंबर ऑफ प्रिंसिपल वेन्स इज ओनली वन, तो हम इसको बोलेंगे यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। और अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल वेन्स हैं जो, दैट इज मैनी। कैसे मैनी होते हैं देखो, ये बच्चे पॉइंट हो गया जहां पे वो अटैच्ड है, तो यहां से जो है ना, यहां से प्रिंसिपल वेन्स अराइज होंगी, सारी प्रिंसिपल वेन्स यहां से अराइज होंगी। लाइक दिस। फिर इसकी फर्दर ये मिडरिब्स हो गई, फिर ये हो गई बहुत सारी मिडरिब्स या प्रिंसिपल वेन्स है, फिर इसकी लेटरल वेन्स हो गई, और फिर वेनलेट्स हो गई जिन्होंने क्या बना दिया, नेटवर्क बना दिया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स है, एक ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स है। इधर से भी देख सकते हो बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स है, दैट इज, फिर उसकी वेन्स, लेटरल वेन्स बनी, फिर उसकी वेनलेट्स बनी, और पूरे लीफ में आप देख सकते हो नेटवर्क बना हुआ। तो ये जो है दैट इज, ये लीफ जो मैंने दिखाया आपको, ये है फैमिली कुकुरबिटेसी का। तो एग्जाम्पल हो गई कुकुरबिटेसी। और पहले जो दिखाया था मैंने वो किसकी थी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पीपल। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो कि ये मल्टीकॉस्टेट तो हो गई ना। अब देखो कि सारी जो प्रिंसिपल वेन्स हैं वो मार्जिन की तरफ एक दूसरे से अवे जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को।
तो अगर जो है दैट इज आप फिजिक्स में पढ़ते हो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, है ना, तो सारी प्रिंसिपल वेन्स है जो एक दूसरे से अवे जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। तो जो मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है, वो मल्टी कॉस्टेट जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो दो टाइप की है। एक क्या है, एक है हमारे पास डाइवर्जेंट जैसे हमने अभी देखी, और एक होती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या हो गई कि प्रिंसिपल वेन्स है जो दे डाइवर्ज अवे फ्रॉम, प्रिंसिपल वेन्स डाइवर्ज टुवर्ड्स मार्जिन्स, टुवर्ड्स मार्जिन्स, जैसे हमने डायग्राम बनाई कुकर पिटी सी। कन्वर्जेंट होते हैं लाइक दिस, कन्वर्जेंट इज लाइक दिस, जैसे ये लीफ है, ये प्रिंसिपल वेन्स हो गई, और सारी प्रिंसिपल वेन्स है जो वो एपेक्स की तरफ जा रही है, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, ऑल प्रिंसिपल वेन्स, ऑल प्रिंसिपल वेन्स कन्वर्ज टुवर्ड्स एपेक्स, टुवर्ड्स एपेक्स। तो किस में होता है ये? फॉर एग्जाम्पल जिजिफस, जिजिफस इज बेरी, बेर, बेरी, उसमें ऐसे होता है। तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन हमने किया, इट में बी यूनिकॉस्टेट, ये वाली हमने देखी यूनिकॉस्टेट, इट में बी यूनिकॉस्टेट में सिंगल प्रिंसिपल वेन, बाकी लेटरल वेन्स एंड वेनलेट्स है। और ये वाली हमने देखी मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट में हमने दो की, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है और कन्वर्जेंट में सारी प्रिंसिपल वेन्स टुवर्ड्स एपेक्स जाएंगे, जिजिफस उसकी एग्जांपल है। दूसरी जो वेनेशन करनी है हमने, दैट इज पैरेलल वेनेशन। जो पैरेलल वेनेशन है उसमें क्या है, दैट देखो ऐसे होगी पैरेलल वेनेशन, लाइक ये लीफ है, दिस इज लीफ, उसमें ना बच्चे ये प्रिंसिपल वेन हो गई और ये उसकी क्या हो गई, लेटरल वेन्स हो गई। जो वेन्स हैं, लेटरल वेन्स हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर विदाउट फॉर्मिंग अ नेटवर्क। तो इसमें कोई वेनलेट्स नहीं होती, प्रिंसिपल वेन है, लेटरल वेन्स है एंड वेन्स है जो दे रन पैरेलल टू ईच अदर विदाउट फॉर्मिंग अ नेटवर्क, क्योंकि उनके अंदर वेनलेट्स है जो वो एब्सेंट होती हैं। ये याद रखना है, वेनलेट्स है जो वो एब्सेंट होती है। मैं आपको दिखाती हूँ इस केस में, ये देखो बच्चे, ये देख रहे हो, ये सिंगल है जो सिंगल सेंटर में प्रिंसिपल वेन है, और ये सारी दूसरी जो है ना लेटरल वेन्स, दे रन पैरेलल टू ईच अदर विदाउट फॉर्मिंग अ नेटवर्क। तो ये जो मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पैरेलल जो वेनेशन है वो भी दो टाइप्स की है। कौन कौन सी? वो इसे दैट इज यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। सेम यूनिकॉस्टेट में क्या हो जाएगा, दैट इज कि प्रिंसिपल वेन है जो वो एक है, और एक प्रिंसिपल वेन के अलावा जो लेटरल ब्रांचेस है वो उसके पैरेलल रन करती है। जो है दैट इज मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट में बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स होंगी। तो यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन है जो उसकी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज ग्रास हो गया, बनाना, बनाना लिख लेते हैं, बनाना एंड काना। मल्टीकॉस्टेट में प्रिंसिपल वेन्स है जो बहुत सारी हो जाएंगी, लाइक दिस। ये भी दो टाइप का होगा, मे बी कन्वर्जेंट हो, मे बी डाइवर्जेंट हो। तो जो कन्वर्जेंट है वो हो गया बैम्बू एंड ग्रासेस, और डाइवर्जेंट में क्या होगा, डाइवर्जेंट में हो जाएगा कि बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स हैं, और ये जो प्रिंसिपल वेन्स है ना, ये सारी की सारी ऐसे 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 ये लीफ होता है, और ये सारी प्रिंसिपल वेन्स है जो इसके ऐसे लीफ में जाएंगी, डाइवर्जेंट हो जाएंगी। तो इसकी एग्जांपल है फैन पाम, लिविस्टोरिया।
फैन पाम दैट इज लिवर्स्टोनिया। तो हमने क्या, पैरेलल जो वेनेशन है उसमें एक प्रिंसिपल वेन है, और जो पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स है, प्रिंसिपल वेन हो, लेटरल वेन्स हो, दे रन पैरेलल टू ईच अदर, देयर आर नो वेनलेट्स, सो नो नेटवर्क इज फॉर्म। अगर उसमें प्रिंसिपल वेन का नंबर एक ही है तो वो यूनिकॉस्टेट हो गई, और अगर प्रिंसिपल वेन्स का नंबर ज्यादा है तो मल्टीकॉस्टेट हो गई। पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट्स एक्सेप्ट फ्यू, एंड जो है अगर ये कन्वर्ज करते हैं टूवर्ड्स एपेक्स तो कन्वर्जेंट है, और अगर ये डाइवर्ज करते हैं टूवर्ड्स मार्जिन तो ये डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट की हमने एग्जांपल की बैम्बू एंड ग्रासेस, और इसकी हमने एग्जांपल की, डाइवर्जेंट की हमने एग्जांपल की फैन पाम। तो जो बच्चे दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन है वो हमने किया, रेटिकुलेट वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स एक्सेप्ट, मतलब कुछ मोनोकॉट्स है जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट, वैसे याद करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल नहीं आता ये, केलोफिलम कोरिम्बियम। ऐसे पैरेलल वेनेशन है जो वो कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट्स का, एक्सेप्ट स्माइलेक्स, स्माइलेक्स, कोलोकेजिया, एलोकेजिया, यूका एंड डायोस्कोरिया। तो ये क्या है, दैट इज मोनोकॉट्स है विद रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये वैसे ज्यादा नहीं आता, बट अगर नोट करना है तो नोट्स में नोट कर लो कि रेटिकुलेट वेनेशन है जो वो कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट्स का, एक्सेप्ट केलोफिलम एंड कोरिम्बियम, कोरिम्बियम को एरिंजियम भी बोल देते हैं। पैरेलल वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट्स का, एक्सेप्ट स्माइलेक्स, कोलोकेजिया, एलोकेजिया एंड डायोस्कोरिया। तो बाकी है जो हम लीफ के बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।